अस्सलामुअलैकुम, एप्पल में खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टेक्नो कैमन 18 के बारे में कुछ बातें। अब ये फ़ोन को कहीं पे रिलीज़ कर दिया गया है। मैं जगह ढूंढ रहा था, मेरे ख्याल से वो नाइजीरिया है या कीनिया है या कोई ऐसी ही जगह है। तो ये फ़ोन ट्रांसलेट होता है $332 में, और इसके ट्रांसलेट होने का असल मकसद ही ये है कि जो ये फ़ोन है $332 का, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 48,000 50,000 के करीब आता है। और इसमें क्या ये फ़ोन आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो का सवाल असल में यही था। और मैं क्योंकि इस फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैन बन गया था, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं। अब ये फ़ोन मेरे हाथ में तो नहीं आया, इसका मतलब है कि मैं भी इसके बारे में कोई आपको प्रॉपर 100% फाइनलाइज डिटेल तो नहीं दे सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने अभी तक सुनी हैं, देखी हैं यूट्यूब वीडियोज़ में, ऑनलाइन आर्टिकल्स में, मैं वो ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो तस्वीर इन्होंने अपने टीज़र में रिलीज़ किया था उसमें फ़ोन ज़्यादा स्क्विड है जिसका लग रहा था, जस्ट लाइक द आईफोन्स। ऐसा नहीं है। फ़ोन को जब मैंने बाकी वीडियोस में देखा तो वो स्क्वेयर्ड है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो उस तरह नहीं है जिस तरह बिल्कुल आईफोन्स की फ्लैट साइड्स हैं। स्टिल देन इफ वी कंसिडर इट अंडर 50,000 रुपी फ़ोन, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे तो बहुत पसंद आई। दूसरी चीज़ जो मुझे इसके बारे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी है वो ये है कि इसके फ्रंट और बैक पर हमें ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, और इसके बैक पर जो कैमरा डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि कंपनीज ऐसा क्यों नहीं करती और वो गंदे कैमरा डिज़ाइन की तरफ क्यों जाती हैं, जस्ट लाइक इन्फिनिक्स। तो टेक्नो का ये कैमरा डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ मी बाइंग और थिंकिंग अबाउट बाइंग दिस फोन। अगर मैं ये फ़ोन खरीदने का सोच रहा हूँ तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये डेफिनेटली है कि मैं इस फ़ोन को बहुत पसंद करता हूँ। ऑल्सो मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताना भी चाहता हूँ कि ये वाला फ़ोन अपने डिज़ाइन के हिसाब से मिड रेंज में अभी तक का सबसे खूबसूरत फ़ोन है जो कि मैंने देखे हैं, और इसके मुकाबले के फ़ोन अभी तक रिलीज़ नहीं हुए, तो कोई फ़ोन नहीं देखा। कुछ फ़ोन्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन वो ऑब्वियसली इतने प्यारे नहीं है जितना ये प्यारा है। और इसके बैक पर हमें मैट ग्लास भी देखने को मिलता है, तो इसकी जो लुक निकल कर आती है वो नोट 20 अल्ट्रा की तरह आती है। और मेरे फुल रिव्यू में मैंने बताया था कि उसका डिज़ाइन इज़ अ रीज़न कि मुझे वो फ़ोन इतना ज़्यादा पसंद है। फिर अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज़ एमोलेड पैनल है। कैमन 17 प्रो के अंदर हमें 90 हर्ट्ज़ का IPS पैनल देखने को मिला था, इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये वाला फ़ोन मुझे ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी भी लगा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि ये टेक्नो कैमन 18 इज़ गोइंग टू बी अ हिट, अगर ये जिस तरह मुझे रिसीव हो रहा है फ़ोन उस तरह पाकिस्तान में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तो ये मेड इन पाकिस्तान फ़ोन हुआ तो इसकी प्राइस 40,000 के भी अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मैसिव हिट, और टेक्नो पाकिस्तान की मार्केट का शेयर अपने हाथ में ले सकती है। इस फ़ोन के डिस्प्ले से मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो मुझे एक डाउन साइड लगी हो, और इस फ़ोन की बिल्ड भी मुझे अभी तक सही लगी है। इसकी जो साइड्स हैं वो प्लास्टिक की हैं, फ्रंट और बैक ग्लास की हैं। तो फिलहाल यहाँ तक मुझे फ़ोन इस थम्स अप बहुत पसंद आया। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक मेन बात भी बताता चलूँ तो वो ये है कि जो टेक्नो कैमन 18 है इसके अंदर जो परफॉर्मेंस के अंदर हमें चिप देखने को मिल रही है, 18 प्रीमियर की मैं बात करूँ, वो है हीलियो की G96, और दिस इज़ लाइक इम्प्रूव वेरियन ऑफ G95 विच इज़ ऑलरेडी वेरी गुड, और लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड परफॉर्मेंस। पर्सनली मैं मीडियाटेक का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट लाइट गेमिंग एंड डेली यूजेज, मेरा नहीं ख्याल ये चिप मुझे कहीं पे जाके तंग करेगी। और अगर मैं हैवी गेमिंग की बात करूँ तो वो उसके लिए ऑब्वियसली कोई भी बंदा ये वाला फ़ोन नहीं खरीदेगा। और मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, प्रोसेसर के पीछे एक G लगा देने से या गेमिंग लाइनअप में कोई प्रोसेसर आ जाने से वो अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ट्रांसलेट करके आपको नहीं देता। वी नीड रियल वर्ल्ड यूजेज। इसीलिए मैं अभी तक इन्फिनिक्स Zero X Pro की, जिसके अंदर डुअल ग्राफिक या डुअल चिप का कोई उन्होंने चीज़ डाली है, उसको कोई कमेंट पास नहीं कर पाया जब तक मैं खुद उसे टेस्ट ना कर लूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये ज़रूर भी बताना चाह रहा हूँ, टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर हमें जो रैम कन्फिग्रेशन देखने को मिल रही है वो है 8 GB और 128 GB की, जो कि एक बहुत अच्छी कन्फिग्रेशन है। मेरा ख्याल है गेमिंग के लिए दिस इज़ लाइक अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद। अगर इससे ज़्यादा रैम या स्टोरेज हो तो डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन 128 इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग स्टोरेज इन फोन्स दीज डेज। साथ ही साथ ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर टेक्नो ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि टेक्नो ने इस दफ़ा अपने हार्डवेयर को बेहतर कर लिया है। उनका जो मेन सेंसर है वो बेहतर भी कर दिया पहले से, और उसमें जो स्टेबलाइजेशन है वो अब हमें गिम्बल लेवल की देखने को मिलती है। अब गिम्बल लेवल स्टेबलाइजेशन से दो चीज़ों का मेन फ़र्क पड़ता है। नंबर 1 कि जो आपकी इमेजेस हैं, क्योंकि अगर अब आपका फ़ोन हिल भी जाएगा तो आपका सेंसर अपनी जगह पर रहेगा, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा देर ले सकता है एक इमेज को कैप्चर करने के लिए,
जिसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है। और वीडियोज़ में तो आप सबको पता है कि गिम्बल का क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होती हैं और बहुत सिनेमैटिक लुक देती हैं। तो ये तो फीचर्स ऐसे हैं जो कि इसके मेन सेंसर में अपग्रेड कर दिए गए हैं। जो इसका नीचे वाला सेंसर है वो 5x का ऑप्टिकल सेंसर है और वो इस प्राइस रेंज में देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई जस्ट होप कि इनका हार्डवेयर तो ठीक है और सॉफ्टवेयर की गेम इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि ये अपने इस हार्डवेयर को बेसिकली उठा सकें और रियल वर्ल्ड यूजेज में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें। क्योंकि इन्फिनिक्स ने भी इसी तरह का सिमिलर कैमरा सेटअप दिया है अपने 0x Pro में और वो एक फजूल तरीन सेटअप है। मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ मार्केट क्रिएट करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए ये चीज़ कर दी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेक श्योर यू गाइज स्टिल लुक फॉर द रियल वर्ल्ड टेस्ट, उसके बाद ही आप इस चीज़ को सोचें। और साथ ही साथ अगर ये अपने सॉफ्टवेयर गेम को बेहतर कर सकते हैं तो इनका कैमरा भी बेहतर हो जाएगा। स्पीकर की जहाँ तक बात सुनी है मैंने, इसका एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है जो कि काफ़ी हद तक लाउड भी है एंड इट कैन गेट यू थ्रू द डेज, बट आई स्टिल वुड आस्क फॉर द स्टीरियो स्पीकर्स विच आर ईजिली सीन ऑन डिवाइसेज लाइक Redmi Note 10 Pro और Poco F3। तो ये ज़रूर आपने लाजमी याद रखना है कि उन फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब क्योंकि मैंने अभी तक 2021 में सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कहा है वो है Redmi Note 10 Pro, और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि उस फ़ोन के सामने अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो दो चीज़ें हैं जो इसकी मुझे बहुत बेहतर लगी हैं और दो चीज़ें मुझे उसकी बहुत बेहतर लगी हैं। दो चीज़ें जो मुझे इसकी बहुत बेहतर लगी हैं टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर की, उनमें है एक डिज़ाइन और है कैमरा हार्डवेयर। और मुझे जो चीज़ें उसकी बेहतर लगी हैं वो हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन की चिप। और मैं हमेशा से हीलियो के ऊपर स्नैपड्रैगन चिप्स का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, इसका हम सबको पता लग गया है। बैटरी टाइमिंग में मैं उम्मीद करता हूँ टेक्नो ने कभी हमें लेट डाउन नहीं किया, तो इसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और साथ ही साथ हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। और एक फाइनल चीज़ जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं वो फिंगरप्रिंट का क्या सीन है या बायोमेट्रिक्स का इसमें क्या सीन है। तो इसका जो साइड पे पावर बटन है उसके अंदर ही इन्होंने फिंगरप्रिंट को ब्लेंड कर दिया है, जैसे कि एप्पल ने अपने लेटेस्ट iPad Air और iPad mini में किया है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर टेस्ट भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है और आपको ये तंग नहीं करेगा। सो यस, दैट वाज माय फुल पर्सपेक्टिव ऑन द लेटेस्ट टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर। हाँ, मेरे हाथ में फ़ोन आएगा तो आई विल डेफिनेटली लव टू टेस्ट इट, क्योंकि इसमें डिज़ाइन और डिस्प्ले दो ऐसी मेन चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और रियल लाइफ यूजेज में आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी नहीं चाहिए होती। यू कैन ईजिली गेट थ्रू विद द Helio G90 चिप। तो ये ज़रूर आपने जहन में रखना है। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप लोगों के सामने कोई दो फ़ोन्स रखूँ मैं बेस्ट फ़ोन्स इन पाकिस्तान अंडर 50K, तो नंबर 1 वुड डेफिनेटली बी द Redmi Note 10 Pro और दूसरी डिवाइस वुड बी टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर, स्पेशली अगर ये अपनी प्राइसेस को बेहतर तरीके से पाकिस्तान में लेकर आते हैं। माय नेम इज़ हारिस, दिस इज़ एप्पल नाउ एंड आई एम साइनिंग आउट।